दो बकरे का काम देखना है आपको, क्या करना है वो उस टाइप से है जैसे प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया तो पिलातुस के सामने उसको खड़ा किया गया और उसने कहा कि मैं मेरे हाथ धोता हूँ कि मैं इस निर्दोष शख्स को खुदावन को क्रूस पे नहीं चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने क्या कहा कि किसी एक को मेरे को छोड़ना है, तो पिलातुस बोला मैं खुदावन को छोड़ता। लोगों ने क्या बोला, इसका पाप हमारे और हमारे बारनबस को छोड़, जिसने खून किया, जिसने पाप किया उसको तू छोड़ दे। और बलिदान कौन होता है? प्रभु यीशु मसीह। और पापी क्या हो जाता है? छूट जाता है। वैसे ही हम सब पापी है, हम भी इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से छूट जाते हैं। तो जो दो बकरे हैं उसका मैं आपको और उदाहरण दूंगा, आगे में उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। होम बलि के लिए मेंढा ले, ठीक है। पाप बलि के लिए क्या है? दो बकरे। पर मेल बलि के लिए क्या है? मेंढा। मेंढे के अंदर में पाप नहीं होता, लेकिन बकरे के पाप को संभालने के लिए एक बछड़ा चाहिए। देखा, अब इसने अपने आप को संभाल लिया, याजक ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे संभाल लिया? जब उसने सारों का पाप अपने पे लिया तो बछड़े के रूप में कंधे पे ले लिया और मेंढे के रूप में, निर्दोष मेंढे के रूप में उसने शुद्ध कर दिया, ठीक है। अब कांग्रीगेशन का जो है उसके लिए दो बकरे हैं, पाप बलि, पाप की है, दो बकरे, और होम बलि जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है, मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कुर्बानी हमारी है। तो बैल और मेंढा काय के लिए? होम बलि के लिए। समझा क्या? इसके लिए क्या है? दो काय के लिए? होम बलि के लिए। अरे यार, पाप बलि, बकरा पाप को दर्शाता है और बछड़ा पाप को दर्शाता है। पाप के लिए दो बकरे कांग्रीगेशन, ये इंसान लोग, पाप के लिए बछड़ा प्रभु यीशु मसीह। तो बछड़ा पाप बना हमारे लिए और उसने अपने लिए वो मेंढा बना और अपने आप को तो शुद्ध कर दिया। पर हम जब विश्वास कर रहे हैं इस कुर्बानी पे, जो क्रूस पे, इसीलिए एक ही डंडे के ऊपर में पीतल के सांप को लटकाया ना उसने मूसा के समय में, जो देखेगा बचेगा करके, वो सांप बना और हमारे लिए कुर्बानी दी मंदिर के बाहर। और हम सब विश्वास करेंगे तो ये जो दो बकरे हैं ये हमारे पाप। तो दो बकरे किसके लिए? हमारे पापों कांग्रीगेशन के पाप। ये बछड़ा किसके लिए? याजक प्रभु यीशु मसीह स्वयं। नहीं समझा क्या? समझेगा। बछड़ा किसके लिए? पहले याजक के लिए बछड़ा और मेंढा, ये हो गया प्रभु यीशु मसीह। और पाप, पापी हम लोग है ना। प्रभु यीशु मसीह पापी है क्या? तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? मेंढा, निष्पाप, जिसने पाप कभी जाना ही नहीं। और ये पाप कैसे बन गया है? डंडा जो चाहता है कि हमको बचाए, स्वच्छ, स्वयं उसने अपनी इच्छा से, इसके लिए स्वच्छ बलि बोलते हैं उसको, होम बलि बोलते, स्वयं अपनी इच्छा से लाए। प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि मैं मेरे बच्चों को बचाऊं, मेरी कांग्रीगेशन को बचाऊं जो मुझ पर विश्वास करते, तो वो बैल बना, ठीक है। बैल क्या करता है? तब ये कांग्रीगेशन जिसको बचाना चाह रहा था उसके दो बकरे। तो हम लोग क्या है? बकरा पाप का बकरा है। हम लोग क्या है? अब हमारे पाप को क्षमा करने के लिए हमको क्या करना है? दो बकरे लाना है, क्योंकि एक से हमारे पाप शुद्ध होंगे और एक बकरे को जजेल के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन इसको संभालने के लिए एक ऐसा जन होना जो मर के जी उठने वाला है। तो इसके लिए फिर उसके लिए दो बकरे भी होना, और इसको क्या होना? होम बलि के लिए बछड़ा और मेंढा। मेंढा निर्दोष और बकरा पापी, लेकिन ताकि ये बकरे का पाप ये बैल अपने कंधे पे ले ले। देखा कितना डिफिकल्ट है।
वैसे ही दो लकड़ी जो जलाई थी वो पीतल की वेदी है। तो फिर वो होम बलि यहाँ जलाई जाती, बकरे का लहू कहाँ जाता? वेदी के अंदर। वेदी के अंदर। बैल का लहू वेदी के अंदर, मेंढे का लहू नहीं जाता। नहीं। मेंढे ने पाप किया क्या? लेकिन मेंढे को होम बलि करके चढ़ाया जाता, क्योंकि उस मेंढे को हम विश्वास करते हैं जो जिसने कभी पाप देखा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उसने, ये है वो होम बलि। होम बलि को खाया जाता था, पाप बलि को पाप को खत्म कर दिया है। पाप को खाएंगे क्या तो और पापी बनोगे, पाप को हमेशा के लिए उसने खत्म कर दिया। तो संस्कार का मेंढा भी, एक मेंढे को बैल को पाप बलि के लिए है ना, और दो दो मेंढे, एक होम बलि के लिए और एक संस्कार के लिए। कान पे लहू लगाना, ये लहू लगाना। यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पाप को क्षमा कर रहा है। पहले उसने अपने पाप को क्षमा किया, फिर उसने दो बकरे लाया और उसको फिर क्षमा किया। ठीक है, दो बकरा, मेंढा और बछड़ा। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार के सामने, ये मिलाप वाला तंबू है, इसके द्वार के सामने, पीतल की वेदी के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों के ऊपर में चिट्ठी डाले। ठीक है, यहाँ पे लाके क्या करे? चिट्ठी डाले, और एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरे यज़ेल के लिए। यज़ेल मतलब पाप, शैतान। हमारे अंदर में हम पाप से जन्मे ना, शैतान ने और भ्रष्ट करके हमारे को और संतानें, पाप के जरिए से संतानें पैदा करा दिया। जबकि संतानें कैसी पैदा होनी थी? विश्वास के जरिए से संतानें पैदा होती, विश्वास के जरिए से। जो हम बच्चे विश्वास कर रहे हैं संदेश पे, याजक के ऊपर में, भविष्यवक्ता के, ये विश्वासी बच्चे हैं जो खुदा को चाहिए था। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। ठीक है, परंतु जिस बकरे पर अजैल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा कराया जाए और जिससे प्रायश्चित किया जाए, और वह यजरेल के लिए जंगल में सब अपने अपने हाथ रखेंगे। जो छोड़ा जाएगा, बारनबास छोड़ा गया ना, हमेशा के लिए छोड़ा गया, पाप उसके हमेशा के लिए खत्म कर दिया खुदा ने। एक बारी सारी माफी मिल जाती है। ठीक है, अब बारनबास विश्वासी रहेगा तो आखिर तक विश्वास पकड़े रहेगा कि खुदावन ने मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा, मैं बच गया, नहीं तो मेरे को फांसी होती थी, मेरी फांसी इसने ली। तो उसने अगर अपना जीवन आगे उसके बारे में दिया नहीं, अगर अपना जीवन विश्वास का पड़े, एक बार जिसने विश्वास किया, विश्वास से अविश्वासी बना, तो वो जिंदगी में कभी उसका बना नहीं होगा। आप लोग जितने विश्वासी हो, चर्च में इसमें आते हो और याजक को ग्रहण करते हो, मानते हो, वो विश्वास आपके लिए छोड़ देंगे। भले आप कितनी भी दुआ प्रार्थना कर ले, कौन से भी चर्च, कौन से भी बड़े ऑर्डेंड पास्टर के साथ में मजाक और गलती नहीं करना, वो पाप क्षमा नहीं होता। उसको कहते हैं विश्वास, कि जो खुदा ने जो जो कार्य किए है उसके ऊपर में आपको विश्वास लाना। आमीन। हाँ, अगर मेरे पे अनॉइंटिंग नहीं रही थी खुदावन की तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। पर अगर अनॉइंटिंग है और अनॉइंटिंग देखने के बाद में आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो मतलब उद्धार फिर बाकी नहीं रहता। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है वो? अपने लिए कर, रेडी स्टडी फिर से कर। बछड़े को लाया हारून ने, अपने जो पाप के लिए लाया, अपने और अपने घराने के लिए। तो कौन से घराने में पैदा हुआ? यहूदी घराने में पैदा हुआ। ये हमारा कौन सा घराना है? अन्य जातियों का घराना। और हमारा पिता कौन है? प्रभु। इसका पिता कौन था? प्रभु। इसका पिता कौन था? इन्होंने अपना लिया, इसने अभी अपनाया नहीं। ये तुरी फूकी जाएगी, प्रायश्चित का पार होगा और फिर
झोपड़ियों का पार होगा। प्रायश्चित का पार ये जो है यहाँ बनाया जाता था, ये प्रायश्चित का पार है। हम लोग क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं ना, मान लेते हैं। प्रायश्चित करता मतलब मान लेना, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को हमने अपना लिया है। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है और उस पर ले जाकर जाते हुए कोयले से जो भरा हुआ धूपदान है, ये काय का पाप अंदर, खून अंदर जा रहा है। ये कोयले से भरा हुआ तो पर्दे के अंदर में क्या जा रहा है, किसका लहू जा रहा है अनिल? बैल का, क्योंकि पाप का ही लहू अंदर जाता है, ताकि उसका पूरा पाप खुदावन देख ले। बिना लहू के माफी है क्या? नहीं है। खुदावन देखेगा पाप को और ये करेगा तो सारा चीज लाके फिर वहां जला देना पड़ता। ये लेके गया अंदर 7 बार वेदी पे, 7 बार प्रायश्चित के ढकने पे, फिर इधर आके लोहे की सोने की वेदी के 4 सींग के ऊपर में लहू लगाना, तो वहां भी 7 बार छिड़कना। कोयले से भरा हुआ धूपदान लेकर फिर क्या कर रहा है वो? धूपदान, सोने का धूपदान क्या होता है? हिलाए जाने वाला। जैसे वो मूसा चढ़ा, वो छाती, बकरे की छाती हिलाता और सीधा कांधा हिलाता है ना हारून, है ना, वही ये प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे झूल रहा है उसको दर्शाता है। वही धूपदान जो है परम पवित्र स्थान में वेदी है, प्रायश्चित का ढकना है, और 2 करूब है, शेरब और सोने का। ये सारी सामग्रियां कहाँ की है? पर्दे के भीतर की, परम पवित्र स्थान के पर्दे की। तो यहाँ से वो कोयला ले रहा है। कोयला और धुआं और सुगंध वाली अगरबत्ती किसको दर्शाती है? ये प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही चीज को वहां पे उसने दर्शाया है। प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय को अगर समय मिलेगा तो ये लेंगे, नहीं तो 8वां अध्याय पढ़ लेना। इसमें और उसमें 1 से लेके 8वीं आयत तक 8वें अध्याय के अंदर में बताया गया है कि वो एक बलि दूत आता है और सोने की वेदी के बाजू में खड़ा हो जाता है, वहां से कोयला धरती पे फेंकता है और कोयला जो है उसकी सुगंध जो है आसमान में जाती है। वो लोगों की दुआ और प्रार्थनाएं है कि ये धुआं यहाँ गया है। जब आप ये समझेंगे तब आपको प्रकाशित वाक्य का 8वें अध्याय के अंदर में जो प्रोग्राम हो रहा है, जो बलि दूत प्रभु यीशु मसीह सोने की वेदी के दाहिने हाथ में खड़ा हो गया है कि अब न्याय का समय नजदीक है। एक समय से ये भी समझ लो कि खुदावन धरती पे बहुत जल्दी आ गया है। अब रैप्चर ज्यादा दूर नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ने 1977 में बोला था हो जाएगा रैप्चर, क्योंकि जुबली है ना, ये जुबली होती है ना, छुटकारा कहाँ मिलता है आपको? इस वेदी से, इसी वेदी से अंगारा लिया जाता है और यशायाह नबी के होठ पे लगाया जाता है। एक यही वाले छोटे छोटे ऐड में आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे एक अंगारा मेरे होठ पे लगा हुआ है, देखना छोटे वाले जो है उसके अंदर में जरा कंसंट्रेट करेंगे तो एक अंगारा मेरे होठ के ऊपर में भी लगा है। जैसे मैं ये पिछले संडे के संदेश के अंदर में ही आपको दिखेगा वो। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि जो जो काम लौकिकता के साथ में खुदावन ने किया सेम टू सेम यहाँ कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अंत होगा। ये सारा संदेश जाएगा वर्ल्ड में। वर्ल्ड, कोई हिंदी समझता होगा, कोई इंग्लिश समझता होगा, कोई इंटरप्रिटेशन होगा, जो होगा पवित्र आत्मा इसको अपने आप से लेके सारी दुनिया तक जाएगा। और रैप्चर बिल्कुल द्वार पे खड़ा है आपके। बीच वाले पर्दे के भीतर ले जाकर और धूप के यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, है ना। धुएं के अंदर में दिखता है ना। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा धुएं के बादल में हो रहा है। वाइट कलर क्यों है? क्योंकि दिन में हमारे 11 बजे 9 से 11 चर्च होता है, उसी समय के सारे यूट्यूब है। ये का रात का समय का है, तो आपको आप दिखेगी। दिन के समय क्या दिखेगा आपको? धुआं दिखेगा। नहीं तो वह मर जाएगा। बार बार वहां नहीं जाना, बिना लहू के
नहीं जाना है और सबको ये स्थान खाली कर देना है, कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद में उसको ओपन हो जाएगा, ये दोनों पर्दे जब ओपन हो जाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, छुटकारा। नहीं तो वह मार जाएगा, तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर परमेश्वर के ढकने के ऊपर, यहाँ है ना ईस्ट है ना, तो प्रायश्चित का ढकना है ना, साक्षी पत्र उस पर 7 बार और ढकने के ऊपर में 7 बार और उंगली से छिड़कना। अब ये YouTube देखेंगे छोटे वाले मेरे वाले, उसके अंदर में मैं यही जो दृश्य आपको दिखा रहा था फोटो का, तो आप देखेंगे मेरे हाथ पूरे लाल लाल है, ब्लड से सने हुए, और जो ज़्यादा का वो भी रेड है, बैकग्राउंड रेड हो जाता, और मेरा हाथ थोड़ा लहू से प्योर रेड हो गया है, मुझे भी नहीं मालूम, आप देखना उसके अंदर में रेड कलर दिखेगा पूरा। और फिर वह लहू में से कुछ उंगली से लेकर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में कितने बार, 7 बार, क्यों, कंप्लीशन को दिखाता है। 7वें दिन ही पानी आया नाव का दरवाजा बंद होने के, और जैसा इलाइजा जब बोलता है कि जा पानी आया कि नहीं आया देख, तो कितने बार जाता है अहब राजा के समय में, 7 बार जाके देखता है, तब 7वें बार बोलता है बादल आ गए, पानी गिरेगा। ठीक है ना, 7 बार डुबकी लगाना, एक डुबकी लगाने से बच रहा था क्या वो, 7 डुबकी लगाया तब उसके पूरे कोड़ खत्म हो गए। फिर वह पाप बलि के बकरे को देखा, ये प्रोग्राम हो गया। फिर उसने कौन सा लाया, आया होगा तो दिखा दे। फिर उसने पाप बलि के बकरे को, पहले ये हो गया ना प्रोग्राम, इसका लहू अंदर चले गया, फिर ये पाप बलि वाला बकरा ला रहे हैं। पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए था होगा, बलिदान करके हमारे लहू, उसके लहू में से बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और उस प्रकार बछड़े के लहू में से उसने किया है, ठीक वैसा ही वो भी बकरे के लहू में से करा दे। बोल क्या है वहाँ, और यहाँ पे वो दिखा रहा है लहू कैसा, हाथ लाल हो गया है, रेड कलर, ये दिखा रहा है आपको अनिल ब्रदर हमारे। ये आप लोगों के लिए है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ और वो वहाँ जो दृश्य है वो बाइबल से मेल हो रहा है कि नहीं। आपको देखना है कि अगर ये गलत हो रहा है काम, वो झूठ बोल रहा है, तो बाइबल में नहीं मिलेगा। अगर वो जो दिखा रहा है और वो बाइबल में आपको मिल रहा है, तो वो 100% सही है, तो आप कैसे डालोगे। आमीन। ठीक वैसे ही बकरे के लहू में से कुछ भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके समीप छिड़के, और वह इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता, देखा, पाप, अपराध और उसके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित, हमारे को क्या करना है, सिर्फ प्रायश्चित करना। बलिदान का काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और मिलाप वाले तंबू जो उसके संग और भांति भांति के अशुद्धता के बीच रहता है, अब वो वाला भी दिखा दे, जो कंधे के ऊपर में पिलर ऑफ फायर आया है इसी प्रोग्राम के अंदर में, वो भी कांग्रीगेशन को दिखाओ कि वो समझे कि आपके लिए खुदावन ने याजक खड़ा किया है जो आपको सही बातें बताएगा। सभी याजक की नहीं सुनना है, गॉड ऑर्डेंड पास्टर की सुनना है, उसके अधीन आपको रहना है। उसके लिए भी वह वैसा ही करे। तब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इजराइल की सारी मंडली के लिए, दोनों के लिए, अपनी इजराइल और अपने लिए और इजराइल की पूरी मंडली के लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रायश्चित करके बाहर ना निकले तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहना, खाली होना स्थान पूरा। फिर वह निकल कर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर वो वेदी के चारों ओर सींगों में लगाए
ये वेदी के चारों ओर सिंगों में लगाएं। तो ये चारों सिंग से क्या होती है? दुल्हन तैयार होती है, प्रोटेक्शन मिलता है शेर से, बैल से, मनुष्य से और उकाब से। यहाँ पे मनुष्य है, शेर है, उकाब है, और ये बैल है और उकाब है। चारों दिशाओं के अंदर में 4 कॉर्नर्स है ना, उसको दर्शाता है वो। और उस लहू में से कुछ अपनी उंगलियों में से डालकर 7 बार उस पर छिड़के। ये वेदी के ऊपर में ये सुरक्षिता हो गई आपकी, यहाँ से दुल्हन तैयार हो गई। ये है आपका पेंटिकॉस्टल का दिन। 3 दिन फसह का पार, क्रूसिफिक्शन, 7 खमीरी रोटी, 7 पार, 7 कलीसिया काल, 2000 साल दुल्हन उठाए गए जाने तक, और पहली उपज। और फिर पेंटिकॉस्टल के समय में पहली उपज, जव की उपज। कौन सी उपज? जौ की उपज क्या होती है? जब बॉस के सामने रूथ पैरों पे सोई रहती, तो उसको कितने जब देता हूँ? 6 पायली जब देता हूँ। काय को दर्शा रहा है? पेंटिकॉस्टल। और पेंटिकॉस्टल के समय क्या होता है? छुटकारा। और पेंटिकॉस्टल के पार के समय में आपको पढ़ के सुनाया था कि वहाँ पे अन्न बलि लाना है, मीट बलि, और आटा और तेल, और उसको फिर अपने आप को सुरक्षित। और पहली उपज बार्ली की, उसके बाद गेहूं की खेती होती। बार्ली की बलि के समय में, छुटकारे के समय में बार्ली का ये होता है कटनी। और कटनी आप प्रकाशित वाक्य के 14 चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सेम कटनी है, जहाँ पे 3 बार कटनी हो रही है। एक लोगों को बचाने के लिए, एक बेबीलोन के लिए, तीसरा जो अविश्वासी दुष्ट लोग, दूसरे धर्म वाले जितने भी है, सारों को वो हाथरस की चक्की में लहू लहू कर देगा, खत्म कर देता है ये। फिर यहाँ से पेंटिकॉस्टल के बाद में फिर अब कौन सा पार आता है? 3 पार जो बचे हुए हैं, टुकड़ी फूकने वाला और प्रायश्चित का पार और झोपड़ियों का पार। देखो ना कैसे जा रहा है, लाइन से, एक ही लाइन से। ये जा रहा है यहाँ से एक ही लाइन से। यहाँ तुम्हारा छुटकारा है। इसके लिए ब्रदर नैनम ने कहा कि 77 जुबली में, 77वीं जुबली कब मनाते हो लोग? पेंटिकॉस्टल के समय में जुबली मनाते ना। जुबली कब मनाते? तो आपका रैप्चर शायद सितंबर में, यहाँ सितंबर चालू हो जाता, ये मई एंड, मेरे बर्थडे आता है 30 तारीख का, है ना। तो जो पेंटिकॉस्ट का समय आता है वो मई एंड में है और जून के फर्स्ट वीक में आता है। छुटकारा आपका वहाँ है, छुटकारे के दिन और छुटकारे का समय वही है। तो बाती बाती को अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। ये वेदी पे फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, देखो। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू और दोनों में से कुछ लेकर वेदी के चारों कोने के सिंगों के कोने में लगाए शुद्ध करने के लिए, और उस लहू में से कुछ लेके उंगली में से 7 बार छिड़के, और इजरायलियों की भांति भांति को अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र होंगे, तभी तो स्वर्ग जाएंगे। पापी जाने वाले हैं क्या? पापी जाएगा स्वर्ग में? कौन जाएगा? जब आप शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध कब होते? अभी यहाँ मैंने आपको प्रोग्राम बताया आपको, और ये है वो वेदी। कौन सी वेदी है? पेंटिकॉस्टल की वेदी, जो आपको शुद्ध करती है, और जहाँ आप शुद्ध हो जाएंगे। ये है वो जो आप शॉर्ट यूट्यूब देखेंगे, उसके अंदर में याजक देख रहा है सामने, याजक के फेस को धुएं के बादल ने कवर किया, और धुएं के बादल से उसकी आंखें देखना किधर फोकस कर रही है? याजक के सामने।
ऐसा। और फिर वो बात कर रहा है जैसे खुदा ने मूसा से कहा है कि कान और अमोता शुद्ध नहीं हो। अब ऐसा हकीकत खुदावन कर रहा है तो क्यों ना मैं आपको दिखाऊं। हकीकत में देख लो, ये इसमें मैन मेड नहीं है। मैंने इंसान की हमारे को कुछ समझता नहीं कैसा करना। इसकी भाई लोगों की मदद लेके फिर मैं आपको जितना हमारे पास में उतना हम आपको दिखाते हैं। और खुदा चाहेगा तो और अच्छे से हम आपको फिल्म के जरिए में से और लैपटॉप के जरिए से आगे की हम विजन वो आगे का है कि आप अभी आप लोग को जितको समझना है यहाँ पे इतनी बातें आप लोग समझ लो, ठीक है। आगे चलते। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, ठीक है। जब जीवते बढ़ते बकरे को वो लेके आए, 2 बकरा काय के लिए है, एक हो गया। ये सारा प्रोग्राम बलिदान का करा दिया, छुटकारा दे दिया, पाप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन अब एक पापी रह गया है। वो पापी कौन है? शैतान। यजाएल वाला बकरा, उसको लाना है क्योंकि वो छूट गया है। वो छूटा कब? अब हम यजाएल है, हम सब पापी है, लेकिन हमारे पाप को सारे खत्म कर दिया। पेंटिकॉस्टल का समय आया, छुटकारे का, स्वर्ग पे जाने का समय आ गया। अब हमारे पाप को कैसा खत्म करेगा वो? ये इसको अपना लिए, समझ लिए, होम बलि हो गई। क्योंकि बकरे कांग्रीगेशन की होम बलि के लिए बकरा है जो हमारे पाप हो गए, और बकरे के लिए फिर होम बलि के लिए बछड़ा और मेंढा, निर्दोष मेंढा होना और बैल, पापी बैल होना, ताकि हमारे पाप को पाप वाला अपने कंधे पे ले ले, बकरे का पाप अपने कंधे में ले ले, और फिर वो मेंढा सारी चीजों को शुद्ध करे। और हारून और दोनों हाथ को जीवते बकरे के ऊपर रख के इजरायली के सब अधर्म के कामों और उसके सब अधर्मों अर्थात उसके सारे पापों को अंगीकार करे, और उसके बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो उस काम के लिए तैयार किया गया जंगल में छोड़ के छुड़वा दे। हमेशा के लिए पाप को क्या है? ये देखो हमारे पापों को लिए जाता है, रूस पे लेके जा रहा है ना, गोलगोता पहाड़ पे हमारे पापों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लिए जा रहा है। फिर वो सिमोन पकड़ता है वो पाप क्रूस को। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों के पाप लेके जा रहा है। तो वो जो बकरा है हम लोग का है ना, वो सिमोन क्या है? वो हम जैसे कांग्रीगेशन के समय तो वो पाप, उसका भी पाप फिर खुदावन कहाँ लेता? जब चढ़ाया जाता तो जो क्रूस लेके जा रहा है उसको चढ़ाया जाता क्या? वो ये चीज को बता रहा है कि उसका भी हमारे जो पाप है वो शामिल हो गया, इंसान का भी, और प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, ठीक है। और फिर किसने उठाया? तो स्वयं का भी और हमारा भी पाप, दोनों का पाप उसने फिर, क्योंकि सिमोन नहीं क्रूस पे चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने सारों के परिधान अपने सर पे लेके, कंधे पे लेके चढ़ा दिया। और बकरा उसके साथ उसके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जल स्थान से उठा ले जाएगा। इसलिए वो मनुष्य का उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है? वो भूख से, प्यास से और पत्थरों से गिर के वो बछड़ा मर जाता है। दया आ रही? दया आ रही है कि बकरे पे? नहीं। हाँ, बकरे पे दया आ रही है क्या? क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही दया? इसलिए नहीं आ रही कि हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। तो कबूतर की गर्दन को मोड़ के फेंकना पड़ता था ना, जला देना पड़ता था। तो दया आ रही? दया इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमको कुछ ना कुछ हम अपने आप को बलिदान करना है तो बचेंगे। हॉस्पिटल के अंदर में क्या होता है? कोई आदमी मर रहा है तो पूरी जमीन जायदाद पैसा वैसा सब लगा देते ना जिंदा रहने के लिए। वैसा ही यहाँ पे भी हम सारी चीजों को अर्पण कर देते हैं। तो वो अर्पण हमने नहीं करने के बदले खुदावन ने हमारे अर्पण को अपने होम बलि कर दिया उसने। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए
और उस शनि के कपड़े को पहन ले। देखा, जिससे वो बकरे को छोड़ा गया उसको कपड़े क्यों बदलना पड़ता? पुराना नया गया, पाप गया और अभी तुम पवित्र हो गए। नए कपड़े बदलना मतलब आपको पाप खत्म, निष्पापी। और तंबू में आए और शनि के कपड़े उतार पहने हुए पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उसे उतार कर वहीं पे रख दे और फिर वो किसी पवित्र स्थान में जल से स्नाए और निज वस्त्र जो है नए अपने जो कपड़े वो पहन ले। कहा दिख रहा है पाप खत्म और नया मनुष्य जो हम लोग बपतिस्मा में करते हैं, बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता की होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे और पाप बलि की चर्बी को जो वेदी पर जलाए और जो मनुष्य बकरे को अजहेल के लिए छुड़ाकर आया वह भी अपने वस्त्र को धोए, छोड़ दिया ना उसने, धोए और स्नान करे और तब वो छावनी में प्रवेश करे। तब छावनी में प्रवेश करे निर्दोष बन के। ये छावनी क्या हो गई? अभी पापियों के लिए शुद्ध हो गई। पापी शुद्ध हो गया तो ये वेदी शुद्ध हो गई। और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिसका लव पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए पहुंचाया गया, वो दोनों छावनी के जो बताया सही बताया, छावनी से बाहर क्यों पहुंचाया जाए? पाप हमेशा के लिए परमानेंटली फिनिश्ड। और उसका चमड़ा, मांस और गोबर आंगन के जला दिया जाए और जो उसको जलाए वह अपने वस्त्र को धोए और जल से स्नान करके और उसके बाद वो छावनी में प्रवेश करने, कपड़े बदल के छावनी में प्रवेश करना, नहा धो के। बपतिस्मा, इसके लिए बपतिस्मा जरूरी है। 5 मिनट और लगेगा। तब लोगों ने के लिए वह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को, एक तो ये 7वां महीना है और दूसरा ये पेंटिकॉस्टल का महीना है, छुटकारा। तो छुटकारा यहाँ होगा, है ना, छुटकारे की तैयारी हो जाएगी। और फिर 7वें महीने में क्या होगा? ये 5वें महीने का है, 5वां और 6वें महीने का पहला हफ्ता, ये 7वें महीने की 21 तारीख। तो 7 पार है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है आप लोग। तुम अपने जीव को दुख देना। यहाँ क्या कर रहा है? ये यहूदी लोगों के लिए दुख देंगे। 7वीं तुरी फूकी जाएगी। तुरी फूकी जाने से पहले ही दुल्हन आसमान में चले जाएगी। तुरी फूकी जाएगी, आसमान में जाएगी दुल्हन, और 3 पार और इन लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए शुरू हो जाएंगे। और उस दिन कोई और, चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम शुद्ध करने के लिए तुम्हारे नित्य प्रायश्चित किया जाए। ये सारे प्रोग्राम को विश्वास करके प्रायश्चित करना है। अटोनमेंट हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटोनमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। और तुम अपने सब पापों को यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरेंगे। तब तुम्हारा छुटकारा होगा, तब तुम्हारा पेंटिकॉस्टल का समय आएगा। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, जो सदा की विधि है। ये सारा प्रोग्राम इनके लिए हो रहा है, यहूदियों के लिए, क्योंकि हमारा छुटकारा यहाँ एक तलक है, यहाँ पे हो गया हमारा छुटकारा पेंटिकॉस्टल के समय में। और जिसने अपने पिता के स्थान या याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह शनि के पवित्र वस्त्र को पहनकर पवित्र स्थान में और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे और याजकों को और मंडली को, सब लोगों के लिए यह प्रायश्चित करे। वह यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजरायली के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की यही आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। मैंने भी याजक के पद के हिसाब से आपको सारा कुछ समझा दिया। बनकर इसको, और हम लोग आज अगले संडे और रविवार को फिर इस संदेश, नए संदेश के साथ में हम लोग
आगे बढ़ेंगे।